अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 11C और क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ जो गिवन अननोन साइड्स हैं उन अननोन साइड्स को निकालना है। और अननोन साइड्स में मोस्टली यहाँ पर ये एंगल ही अननोन होंगे। ठीक है, तो हम काम शुरू करते हैं। इसमें 3 ही फार्मूले इस्तेमाल होंगे। एक इस्तेमाल होगा साइन थीटा का, एक इस्तेमाल होगा कॉस थीटा का, एक इस्तेमाल होगा टेंजेंट थीटा का। मैं तीनों चीज़ें यहाँ पर लिखवा देता हूँ। मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ तरीके से बताते हैं। कुछ टीचर्स बताते हैं PH BH, नहीं दिख रहा, ओके, PH BH और PB। ठीक है, ठीक है, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये टेंजेंट का। कुछ बताते हैं OH AH OA। अब थोड़ा सा हंसीएगा नहीं, लेकिन इसको ऐसे पढ़ते हैं OA। ठीक है, OH मतलब ओह मतलब ओपोजिट और हाइपोटेन्यूस, आह मतलब एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस, और OA मतलब ओपोजिट और एडजेसेंट। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ों से आपको समझाऊंगा। जिनको ओपोजिट हाइपोटेन्यूस समझ आती है, जिनको एडजेसेंट समझ आती है, और जिन्हें बेस परपेंडिकुलर समझ आती है, वो सबके लिए बताया जाएगा। ठीक है, देखें, जैसे आपके पास यहाँ पर एंगल है, ठीक है, यहाँ पर एक एंगल है 90 डिग्री, और यहाँ पर आपका गिवन एंगल है। तो या तो ये मेरा बेस या फिर एडजेसेंट, जो भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, बेस भी कह सकते हैं आप इसे, और एडजेसेंट भी कह सकते हैं। मैं यहाँ दोनों चीज़ें लिख देता हूँ, बेस भी और एडजेसेंट भी। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो आपका हाइपोटेन्यूस होता है हर रूल के अंदर। और जो गिवन एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर या ऑपोजिट होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर या ऑपोजिट, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, अब आपको मालूम क्या करना है, आपको दिया हुआ क्या है, आपको हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है और ऑपोजिट यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, हम इसमें इस्तेमाल करेंगे PH इस्तेमाल कीजिए, या OH, ये वाला OH। ठीक है, मैं दोनों यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, और ये दोनों हैं साइन थीटा के। सही, सिर्फ नाम का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, तो अब आपने रखना है P कितना है आपका 12, और हाइपोटेन्यूस कितना है आपका 26। ठीक है, तो 12/26 और शिफ्ट दबा के साइन का बटन प्रेस करेंगे हम, तो आपके पास एंगल आ जाएगा। एंगल है 27.48। ठीक है, तो एंगल है कितना आ गया 27.48। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की। ठीक है, इसमें ये वाला आपका एडजेसेंट यानी कि बेस है 90 डिग्री, और यहाँ पर दोनों एंगल हैं। ये वाला एडजेसेंट यानी कि बेस, और 90 के अपोजिट वाला आपके पास हाइपोटेन्यूस है। OH AH PH BH। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूस, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इन्वर्स, क्योंकि कॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। एडजेसेंट आपके पास 10 है और हाइपोटेन्यूस आपके पास 17 है। अपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10/17, शिफ्ट दबा के कॉस, तो ये आ रहा है 53.9, तो राउंड ऑफ करके 54 ही कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे वाले सवाल पर। आ जाए यहाँ पर, ये वाला यानी कि एडजेसेंट है यानी कि बेस, एडजेसेंट यानी कि बेस। ठीक है, और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट, तो ये ऑपोजिट। ठीक है, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस का जिक्र नहीं है। जब हाइपोटेन्यूस का जिक्र नहीं होता तो टेंजेंट थीटा लगाते हैं। ठीक है, अगर हाइपोटेन्यूस हो तो साइन या कॉस लगता है। अब हम लगाएंगे टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है PH BH PB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये वाला और बेस ये वाला, यानी कि ऑपोजिट और एडजेसेंट। ऑपोजिट कितना है 27, और एडजेसेंट कितना है 11। ठीक है, और शिफ्ट दबा के टेंजेंट का बटन प्रेस कर देंगे, क्योंकि टेंजेंट मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर इन्वर्स करेगा। 27/11, शिफ्ट दबा के टेंजेंट, ये आ गया 67.8। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें, ये दोनों लाइन 90 डिग्री है और ये गिवन एंगल, तो यानी कि ये वाला बेस, यानी कि बेस भी बोल सकते हैं और एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। एडजेसेंट ऐसे एंगल लाइन को बोलते हैं जहाँ दोनों एंगल मिलते हो। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या फार्मूला है, PH BH कॉस थीटा लगेगा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को आप BH भी बोलते हैं, या फिर ओ आ। ठीक है, ओ माफ़ कीजिएगा, ओ आ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एक ही बात है। ठीक है, बेस 17.6 है और हाइपोटेन्यूस 20 है। ठीक है, यहाँ पर भी वही एक ही बात है, दोनों बेस और एडजेसेंट एक ही चीज़ होती है। ठीक है, थीटा कॉस इन्वर्स निकाल देंगे इसका। ठीक है, 17.6 डिवाइड बाई 20, सॉरी, शिफ्ट दबा के कॉस प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 28.35 डिग्री। सही है, अब इसके बाकी सवाल देखते हैं। ये डी था, अब पार्ट ई चेक करते हैं। ई पार्ट, ठीक है, देखें ई में क्या है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है,
और जो एंगल रिक्वायर्ड है उसके सामने वाला हमेशा ऑपोजिट होता है। तो ये ओ एच यानी कि ऑपोजिट यानी कि परपेंडिकुलर, ओ एच या पी एच एक ही बात है, ओ एच पी एच साइन थीटा होता है, ठीक है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ एच, ठीक है, साइन कितना है, साइन एंगल ही है, ऑपोजिट कितना है आपके पास 15 और हाइपोटेन्यूज आपके पास 22.7, ठीक है। और शिफ्ट दबा के साइन का बटन दबा देंगे क्योंकि साइन मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 15 डिवाइड बाई 22.7 शिफ्ट साइन, सो दिस इज़ 41.36 डिग्री, सही है। अब आ जाते हैं इसके पार्ट एफ पर। ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट यानी कि बेस, ठीक है, एडजेसेंट या बेस एक ही बात है। हाइपोटेन्यूज का जिक्र नहीं है, ये 90 के सॉरी गिवन एंगल के ऑपोजिट है, ऑपोजिट यानी कि परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज का जिक्र नहीं तो टेंजेंट लगेगा डायरेक्ट, ठीक है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट होता है पी एच बी एच पी बी या ओ ए, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स ओ ए, ओ कितना है, ओ ये रहा 12.5 और ए एडजेसेंट है 14, ठीक है। देखते हैं छोटी और बड़ी वैल्यू में क्या फ़र्क आता है। शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स मैं आपको कुछ इस तरह से कर रहा हूँ कि कुछ एक बच्चे ने पूछा कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको या नहीं, मैंने कहा वह कर देते हैं, क्यों नहीं कर सकते, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स 12.5 अपॉन 14 और ये पूरा आंसर आ जाएगा 41.7, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, 41.76 ई एफ। अब देखते हैं जी पार्ट इसका, ठीक है। जी पार्ट में हाइपोटेन्यूज का जिक्र नहीं है, गिवन एंगल के ऑपोजिट वाली साइड यानी कि परपेंडिकुलर, और ये एडजेसेंट यानी कि बेस। तो ओ ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओ ए, शिफ्ट दबा के टेंजेंट इनवर्स सॉल्व करेंगे। ओ ए ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, ये बेसिक्स हैं इसलिए मैं थोड़ा सा आप डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 14.7 शिफ्ट दबा के टेंजेंट इनवर्स, एक सेकेंड, शिफ्ट दबा के टेंजेंट इनवर्स 14.7 अपॉन में 12.9, ठीक है, और यहाँ से कर दी ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ गया आंसर आपके पास कम्प्लीटली 48.7, ठीक है। अब इसका पार्ट एच चेक करते हैं, ठीक है। इसमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, 90 के ऑपोजिट है यानी कि हाइपोटेन्यूज, और ये वाली साइड जिस पे दोनों एंगल हैं ये बेस या फिर एडजेसेंट होता है, ठीक है। ओ कॉस थीटा यानी कि पी एच बी एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कॉस थीटा, शिफ्ट कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पी एच बी एच यानी कि ओ ठीक है, कॉस इनवर्स एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट ए है 15.8 और हाइपोटेन्यूज कितना है 21.2, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा तेज़ करता हूँ तो आपके पास एक फार्मूला वो होता है आपके यूट्यूब के अंदर, आप उसे स्लो कर सकते हैं वीडियो को। मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म हो, छोटी से छोटी वीडियो हो, ताकि आप बोर ना हो जाएं। 41.81 ये, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसमें 90 के ऑपोजिट है तो यानी कि हाइपोटेन्यूज है, और गिवन एंगल के ऑपोजिट वाली साइड है ओ एच साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, सही इज इक्वल्स टू तो यहाँ पर आएगा ओ एच ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन इनवर्स ऑपोजिट कितना है 32.75 और हाइपोटेन्यूज कितना है 41.62। तो प्रेस करते हैं शिफ्ट का बटन, शिफ्ट साइन और 32.75, ये हमेशा साइन के अंदर और कॉस के अंदर ऊपर वाली वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होना चाहिए, वरना सवाल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। सो दिस इज़ 51.89, ठीक है। तो बस इसके साथ ही हमारा सवाल ख़त्म हो गया। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।